मुंजिया, इस राक्षस के बारे में आप सबने सुना होगा। महाराष्ट्र में तो इसके बारे में सब जानते हैं और मराठी में इसको मुंजा भी कहा जाता है। मुंजा एक ब्रह्म राक्षस होता है। कहा जाता है कि अगर किसी बच्चे का मुंडन के बाद 13-14 दिन के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो मुंजा का रूप ले लेता है। मुंजा कोई आम राक्षस नहीं है, ये बेहद क्रूर और बेहद शक्तिशाली राक्षस होता है। इसके अंदर घृणा और ईर्ष्या पूरी तरीके से हावी होती है। ये नॉर्मली गेट पे नॉक कर दिया, यहाँ वहाँ चलकर थोड़ी सी आवाज़ें निकालकर लोगों को डरा दिया और बस हो गया। इस टाइप का राक्षस नहीं है। जैसे कि मेरी पिछली स्टोरीज में आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी कि नॉकिंग की आवाज़ आती है, चलने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है और बात ख़त्म। मुंजा ऐसा नहीं है, ये बहुत इविल है। ये तब तक हार नहीं मानता जब तक सामने वाले की सांसें रुक ना चाहे। इसको लोगों को डराने नहीं बल्कि मारने में मज़ा आता है, और वो भी ऐसी मौत कि आपकी रूह कांप जाए। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही कहानी की जो कि मुंजिया से जुड़ी है। ये कहानी हमसे शेयर करी है उत्कर्ष ने, तो थैंक यू सो मच उत्कर्ष फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव में उत्कर्ष के दादाजी रहा करते हैं। उत्कर्ष अक्सर दादाजी से मिलने जाता है और दादाजी जब भी उससे मिलते हैं उसको नई नई कहानियां सुनाते हैं, अपने किस्से सुनाते हैं। और ऐसे ही एक दिन साल 2015 में जब उत्कर्ष दादाजी के घर गया था तब दादाजी ने उत्कर्ष को एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसने उत्कर्ष को आज तक हिलाकर रखा है। उत्कर्ष और दादाजी दोनों बाहर आंगन में बैठे होते हैं। रात का समय होता है, पंछियों की आवाज, खुला आसमान और सर के ऊपर चांद दिखाई दे रहा होता है। उत्कर्ष दादाजी से पूछता है कि दादाजी कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जो बहुत डरावना हो। पहले तो दादाजी वही सुनी सुनी पुरानी कहानी सुनाते हैं। उत्कर्ष बोलता है कि दादाजी ये सब तो सुनी हुई है, कुछ ऐसा किस्सा बता दो जो बेहद डरावना हो और आज तक आपने कभी सुनाया ना हो। और फिर दादाजी कहते हैं कि एक ऐसा किस्सा है, एक ऐसा किस्सा जिसे आज भी अगर सोचा जाए तो आज भी दादाजी की रूह कांप जाती है। एक ऐसा किस्सा जिसने सब कुछ बदल के रख दिया था। उत्कर्ष की क्यूरियोसिटी यहाँ बढ़ती जा रही थी और फाइनली दादाजी ने अपनी कहानी की शुरुआत करी। ये समय तब का था जब इस छोटे से गाँव में बहुत कम लोग होते थे जिनके पास गाड़ियाँ होती थी। जो दादाजी थे वो भी इस टाइम पे यंग थे, एकदम नया खून, जवान एकदम, और एक नई जॉब की तलाश में थे। नई जॉब क्या, पहली जॉब की तलाश में थे। और फिर दादाजी की मुलाकात होती है उनके मालिक से। दादाजी के जो मालिक थे वो बहुत अमीर परिवार के थे, एक बेहद नेक दिल इंसान। उन्होंने उत्कर्ष के दादाजी को नौकरी पर रख दिया था एज अ ड्राइवर। दादाजी उस समय बहुत खुश थे, उनकी भी पहली नौकरी थी और वो भी अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, तो वो पूरी फैमिली बहुत खुश थी इस चीज़ से। सो अब जो दादाजी का रूटीन होता था वो कुछ ऐसा होता था कि वो सुबह अपने घर से जाते थे मालिक के घर पे, वहाँ पे गाड़ी वाड़ी पूरी साफ़ करेंगे। मालिक जी जब मतलब वो मालिक ही बुलाते हैं उनको, मालिक आप सबको पता है ना, जो मतलब बॉस टाइप होते हैं उन्हें मालिक बुलाया जाता है। तो वो मालिक के घर जाएंगे और उनकी गाड़ी साफ़ करेंगे, मालिक को पिक करेंगे, मतलब पिक क्या, वहीं गाड़ी में बिठाएंगे और वहाँ से ऑफिस में ले जाएंगे। ऑफिस में अपना ही काम था, उनका अपना बिजनेस था। तो जो दादाजी थे वो उनके काम में भी हेल्प कर दिया करते थे। जो छोटी मोटी चीज़ होती है ना, यहाँ से लाना वहाँ से लाना, वो सब कर लेते थे। और फिर ऐसे करते करते रात हो जाती थी और फिर दादाजी अपने मालिक को वापस घर पर छोड़ते थे एंड देन अपने घर वापस आ जाते थे। और यही सेम चीज़ रोज रोज रिपीट होती रहती थी। अब वक्त बीतता गया, दादाजी और उनके मालिक अब काफ़ी क्लोज होने लग गए थे। सुबह से रात तक ये साथ ही रहते थे, एक दूसरे से शेयर करते थे चीज़ें। तो इनके बीच मतलब एज अ ड्राइवर और मालिक वाला रिश्ता नहीं बल्कि मोर लाइक अ फ्रेंड वाला रिश्ता बनने लग गया था। अब एक बार की बात है, जब मैंने बताया था कि आते आते रात को वापस आते हैं, तो ऐसे ही एक बार बहुत लेट हो जाता है इन्हें आने में। और फिर मतलब बहुत क्या 10 साढ़े 10 बज गए होंगे। और फिर जो मालिक होते हैं और दादाजी ये दोनों अब आ रहे हैं वापस घर की तरफ। और इस टाइम पर ना ऐसा नहीं होता था कि हर जगह वॉशरूम है या कुछ है, नॉर्मली हर तरफ जंगल है, बीच में एक रोड निकला हुआ है और ये वहीं से आ रहे हैं। और आते आते मालिक जो थे उनको वॉशरूम जाना था, तो आगे पीछे तो कुछ था नहीं और अभी भी टाइम बाकी था। तो ये क्या करते हैं, मालिक वहीं उतर के साइड में जाके अपना काम कर लेते हैं एक पेड़ के नीचे। एंड अनफॉर्चुनेटली ये पेड़ एक पीपल का पेड़ होता है। अगर आप सबको नहीं पता तो जो मुंजा होते हैं वो अक्सर पीपल के पेड़ के ऊपर ही बैठे होते हैं और कहीं नहीं, ये सिर्फ पीपल के पेड़ के ऊपर ही मिलेंगे। और मालिक जिस पेड़ के नीचे पेशाब कर रहे थे वो भी एक पीपल का पेड़ था और इस पीपल के पेड़ के ऊपर होता है एक मुंजा। और यहाँ से शुरुआत होती है एक डरावने मंजर की। अब 1-2 दिन तो काफ़ी अच्छे से निकले नॉर्मल, बट 1-2 दिन के बाद मालिक को काफ़ी दिक्कतें आने लगी। उनको बहुत भारी भारी फील होने लगता था और उनके घर में भी बहुत दिक्कतें आने लगी थी। तो जो मालिक का घर था वो एक बहुत आलीशान सा घर था, बड़ा सा घर जिसमें 6 लोग रहा करते थे। मालिक, मालिक के 2 भाई और इन तीनों की बीवी। तो ये 6 लोग थे। जो मालिक का बड़ा भाई था
उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। और कुछ दिनों बाद इनके इस आलीशान घर में इनको एक बच्चे की आवाज़ें सुनाई देने लग गई थी। एक छोटा सा बच्चा जो कि हंस रहा हो। तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी कि पहले एक को सुनाई दी, बाकियों को नहीं सुनाई दी, दूसरे को सुनाई दी, देन ऐसे धीरे करते करते सबको सुनाई देने लग गई थी। और हर रात को इन्हें एक बच्चे के हंसने की आवाज़ें सुनाई देती थी। अब धीरे धीरे इन सबकी तबीयत भी खराब होने लग जाती है और साथ में प्रोफेशनली भी बहुत नुकसान होने लग जाता है। मालिक जिनका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था उसमें अचानक से नुकसान होने लग जाता है। अचानक से जिन्होंने पैसे लगाए होते हैं वो अपने पैसे पीछे लेने लग जाते हैं, वो हटने लग जाते हैं। और देखते देखते मालिक का बिजनेस एकदम ठप पड़ने लग गया था। और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर बिजनेस में इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है कि मतलब मालिक ने भी नहीं सोचा होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं था। मतलब लिटरली अब उनकी अपनी सेविंग्स खर्च होने लग गई थी, ख़त्म होने लग गई थी, इस कदर का लॉस होने हुआ था। और जब इन्हें लग रहा होता है कि ठीक है लॉस हो रहा है, ये सब हो रहा है और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब हो चुका है, तो इससे ज़्यादा क्या होगा। और तब अचानक से इनका जो एक रूम होता है जिसमें इन्होंने अपना सारा सामान रखा होता है बिजनेस का, उसमें आग लग जाती है। किसी को नहीं पता कैसे, कोई सोचता है लाइट्स ऑन थी, कोई सोचता है कुछ और, कोई सोचता है कोई लैंप होता है वो, मतलब सबके अपने अपने आइडियाज़ थे कि ये हुआ होगा वो हुआ होगा, बट किसी को आज तक पता ही नहीं चला कि कैसे। और उधर आग लग गई थी, पूरे रूम में आग लग चुकी थी। करीबन लाखों का नुकसान मालिक को हुआ था। सबको उस टाइम लग रहा था कि अब इससे ज़्यादा वर्स्ट भला क्या हो सकता है, बट असल में ये वर्स्ट होने की शुरुआत थी। अब कुछ दिनों में मालिक के बड़े भाई का बेटा हो जाता है। काफ़ी समय बाद घर में खुशियाँ आई थी, हर कोई खुश था, पूरा घर सजा हुआ था, पूरे गांव में मिठाई बांटी गई थी। लेकिन एक चीज़ थी जो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही थी, वो थी उस बच्चे के हंसने की आवाज़। पहले वो धीरे धीरे थोड़ी बहुत आती थी, बट अब वो काफ़ी ज़ोर से आने लगी थी, काफ़ी देर तक आने लग गई थी। सबके दिल में बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था। सब चाहते थे कि हम जाएं किसी पंडित जी को दिखाएंगे वो, बट सब अपनी लाइफ में इतने बिजी होते थे कि उन्हें कहीं ना कहीं आदत हो गई थी। उन्हें लगता था हाँ हमें दिखाएंगे, सैटरडे संडे आने दो, अगला वीकेंड आने दो, ऐसे टाइप का। ऊपर से इतना लॉस चल रहा था सब, तो ऑलरेडी माइंड में ये चीज़ें तो प्रायोरिटी पे नहीं थी कि पंडित को दिखाओ ये सब, और वो सब इसमें ज़्यादा मानते भी नहीं थे। वेल बच्चे का जन्म होता है, 14 दिन होते हैं, 14 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था। नॉर्मल तो क्या, बट हाँ कुछ ऐसा अजीब अटपटा नहीं हुआ। और 14 दिन बाद जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। उस दिन दादाजी भी मालिक के घर में ही थे, सब मिलकर खाना खा रहे थे कि अचानक से उन सबको बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सब भागे भागे बड़े भाई के रूम में जाते हैं और वो देखते हैं कि बड़े भाई का 15 दिन का बेटा एक कोने में बैठा हुआ है और जोर जोर से हंस रहा है। सबके दिमाग में अजीब अजीब से क्वेश्चंस थे, इतना छोटा सा बच्चा उस कोने में कैसे बैठ सकता है और वो क्या कर रहा है, हंस रहा है, मतलब इस टाइप से हंसना ये सब। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली एक बात थी कि जब वो बच्चा हंस रहा था ना, तो उसकी आवाज़ सबको सुनी सुनी सी लग रही थी कि कहीं तो सुनी है। और फिर उन सबको याद आता है ये तो वही आवाज़ है जो पिछले 1 महीने से उनके घर में गूंज रही है हर रात को। ये उस मुंजिया की आवाज़ है जो कि अब बड़े भाई के बेटे में से आ रही है। सब अचानक से बहुत डर जाते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। बड़ा भाई कैसे तो हिम्मत करके बेटे के पास जाता है और उसको ऐसे गोदी में उठा देता है और बस ऐसे पूछा होता है कि बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, बेटा ऐसे नहीं आना है, जैसे नॉर्मली माँ बाप अपने बच्चों से बात करते हैं। और वो तो बेचारा 15 दिन का है सिर्फ। लेकिन जब सब के सब उस बेटे का चेहरा देखते हैं, अभी तक तो वो दीवार के सामने ऐसे दूसरी साइड फेस करके ही बैठा हुआ था, बट अब जब एकदम फेस टू फेस उसका चेहरा देख रहे हैं तो सब एकदम डर जाते हैं, क्योंकि इनके बेटे की जो आँख होती है वो अचानक से बड़ी सी लगने लग जाती है और बहुत ज़्यादा काली सी हो गई है। मतलब जैसे हमारा कैसे है, सिर्फ इतना सा काला है बाकी पूरा वाइट है, राइट। उसका पूरा ऐसे काला सा लग रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं शायद उन्हें ये भी पता था कि जो भी है ये भूत प्रेत इन सब से रिलेटेड है, वरना ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो ऐसी चीज़ें कर देती है। अब जो मालिक जी होते हैं वो बोलते हैं कि हमें जल्दी से पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, ये चीज़ें धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। ऑल्दो ये इन सब में मानते नहीं थे, बट जब आपके साथ ये चीज़ें होने लग जाती है ना, तो कहीं ना कहीं आप में भी थोड़ा बहुत बिलीफ आ जाता है। ऐसा ही होता है। जो दादाजी होते हैं वो जल्दी से गाड़ी लाते हैं एंड मालिक का छोटा भाई और इन दोनों की वाइफ गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं पंडित जी को बुलाने के लिए। और घर में जो बड़ा भाई होता है, उनकी वाइफ और उनका बेटा, ये 3 होते हैं। अब हर जगह ढूंढते हैं ये लोग, कहीं पंडित नहीं मिल रहा एंड फाइनली एक इन्हें पंडित जी मिल जाते हैं जो गाँव के सबसे सिद्ध जाने माने पंडित जी थे। ये सीधा उनके घर में जाते हैं और मालिक जी जब बोले तो पूरा गाँव काइंड ऑफ मान लेता था कि हाँ सर आप बोल रहे हो तो हम कर लेंगे, काइंड ऑफ मतलब इज्जत थी उनके लिए। तो वो जैसे ही जाते हैं तो पंडित जी बोलते हैं हाँ चलो चलो जल्दी चलो, इससे पहले चीज़ें बिगड़े, चलते हैं।
और फिर पंडित जी को लाकर ये लोग घर पे आ जाते हैं। जैसे ही घर पे आते हैं ये जल्दी से ताला वाला खोलते हैं और फिर जैसे ही गेट खोलते हैं, जैसे ही हॉल में एंटर करते हैं, इन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो आज तक दादाजी भुला नहीं पाए हैं। इन्हें दिखता है कि हॉल में इनके बड़े भाई का शरीर पड़ा हुआ है और साथ में उनकी वाइफ का भी, और ये दोनों अपनी आखिरी सांस ले चुके थे। जी हाँ गाइस, ये जब एंटर करते हैं तो ये देखते हैं कि उनकी वहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। वेल, ये खुद में एक हिला देने वाली बात थी, बट इससे भी ज़्यादा डरावनी जो चीज़ थी वो थी किस तरीके से इनकी मृत्यु हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे फर्स्ट फ्लोर से इन दोनों को नीचे फेंक दिया हो, और जब नीचे फेंका हो तो जो इनका सर है ये इतनी ज़ोर से ज़मीन पे लगाओ कि वो पूरा ऐसे एकदम परखच्चे उड़ गए हो सर के। इस टाइप से उनके पूरे ऐसे फैला पड़ा था, उनकी आंखें बाहर आ चुकी थी, उनके सर के इस कदर वो डिफॉर्म हो चुका था कि पहचान में नहीं आ रहा था, और हर तरफ खून ही खून था। ये लोग अचानक से इतने बड़े घर में सन्नाटा फैल चुका था। लगभग 4-5 मिनट तक कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा, सब बस देख रहे हैं, सब हक्के बक्के रह चुके हैं। और फिर एकदम से पूरा गांव इस घर के रोने की आवाज़ से गूंज चुका था। सब रोए जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। मालिक जी अपने मतलब गिर पड़े हैं, वो छोटा भाई तो लिटरली बेहोश होने वाला है, उससे तो देखा ही नहीं गया इतना सब। जो इनकी पत्नियां थी वो भी ज़मीन में पड़ी हुई हैं, सब रो रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, कैसे अचानक से। अभी तो ये यहीं थे, अभी तो हम बाहर गए थे और जब वापस आए तो ये सब कैसे। तभी इनके रोने के बीच पंडित जी डरी हुई आवाज़ में बोलते हैं कि इस घर में एक ब्रह्म राक्षस का साया है, एक मुंजा का साया है, और वो बेहद ताकतवर है, इतना शक्तिशाली कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मैं तो क्या, कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत शक्तिशाली और वो तुम सबको मारने के लिए आया है। तो तुम सबके लिए बेहतर होगा तुम सब इस घर को छोड़ के चले जाओ, इस घर में मत रहो। वो इस घर में है, उसका वास हो चुका है इस घर में, वो तुम सबको जिंदा खा जाएगा। जितनी जल्दी हो सके तुम सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। सबकी हालत बहुत बुरी थी, कोई भी खुद को मतलब संभाल नहीं पा रहा था। जो दादाजी थे वो मालिक को कैसे तो करके संभालते हैं, उन्हें बोलते हैं कि जैसा पंडित जी बोल रहे हैं हमें वैसा करना चाहिए। हमने पिछले 1 महीने से देख लिया है कि कितना नुकसान हो रहा है और अभी तो आपके सामने है। तो अगर आपको छोटे भाई को भी बचाना है, आप सबसे बड़े हो चुके हो अब, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। कैसे तो करके दादाजी अकेले इन सबको खींच के गाड़ी में बिठाते हैं, इन सबको वहाँ लेकर आते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। जो बॉडी है वो अभी भी वहीं है। ये बोलते हैं कि हम सुबह आ जाएंगे तब देख लेंगे, बट अभी नहीं, इस टाइम नहीं। पंडित जी भी बैठे हुए हैं, वो यहीं चारों बैठे हुए हैं और दादाजी गाड़ी में बैठे हुए हैं। वेल, दादाजी इन सबको अपने घर ले जाते हैं और इनके घर जो मालिक थे वो पहले भी आ चुके हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार जा रहे हैं। वहाँ लेकर जाते हैं और ये पूरी रात वहीं रहते हैं। पूरा गाँव भी आ जाता है क्योंकि इनके रोने के बाद से सब गाँव वाले उठ ही जाते हैं और फिर सब आ जाते हैं। सब एक झुंड बना के बैठे हुए हैं। सबको पता है कि उस घर में मुंजिया का वास हो चुका है। सब कैसे तो करके इनको कंसोल कर रहे हैं, बट क्या ही करेंगे। पूरी रात ये लोग रोए हैं, सिर्फ रोए हैं। सुबह हो जाती है, ये लोग फिर घर जाते हैं, बॉडीज लेकर आते हैं, पुलिस आती है। जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो सब करना होता है वो फॉलो करके सब कुछ ख़त्म करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। मालिक का एक और घर था, जो हवेली थी, इस गाँव में नहीं था, बट इस गांव से लगभग 3-4 घंटे आगे अगर जाओगे आप तो वहाँ पे इनका घर आता था। ऑल्दो इतना बड़ा नहीं था, इतना आलीशान नहीं था, बट इतना था कि 4 लोग वहाँ रह सकते हैं। ये बोलते हैं कि अब से हम वहीं रहेंगे, यहाँ अब हम नहीं रह सकते, मुंजिया की वजह से भी, और यहाँ जो हमने देख लिया जो हुआ है हमारे बड़े भाई के साथ उसकी वजह से भी। और ये लोग निकल लेते हैं। दादाजी बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको वहाँ छोड़कर आ जाता हूँ, चलिए। मालिक बोलते हैं नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम कैसे वहाँ से 4 घंटे अकेले आओगे, हम चला लेंगे गाड़ी, तुम रहो यहाँ, तुम टेंशन मत लो, हम हो आएंगे। तो अब निकल जाते हैं ये लोग, मालिक की वाइफ, मालिक का छोटा भाई, उनकी वाइफ, और जो 15 साल का बच्चा था वो भी इन्हीं के साथ होता है गाड़ी में। और ये सब निकल जाते हैं अपने दूसरे घर के लिए। दादाजी और मालिक का सफ़र यहीं तक का था। मालिक दादाजी को अलविदा कहकर अब अपने सफ़र की तरफ चल पड़ते हैं। वेल, दादाजी को भी काफ़ी बुरा लगता है। उनके काइंड ऑफ ये बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। एक बेस्ट फ्रेंड का जाना, वो भी इन सब चीज़ों से गुजर कर जाना बहुत ज़्यादा टफ था दादाजी के लिए भी। अब ये लोग चले जाते हैं। काफ़ी दिन तक कुछ खबर नहीं होती, कुछ भी नहीं। दादाजी उन्हें कॉल वॉल करने का ट्राई करते हैं, बट कोई खबर वबर नहीं है। और धीरे धीरे लाइफ सबकी आगे बढ़ जाती है। एंड देन करीबन 1 महीने बाद दादाजी को एक खबर सुनाई देती है। पूरे गाँव में ये खबर ऐसे आग की तरह फैल जाती है। और ये खबर होती है कि जब ये चारों, या फिर यूँ कहो 5 जब गाड़ी में जा रहे थे तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है
जिसकी वजह से इन सब की मौत हो जाती है ऑन स्पॉट। वेल बाकी सबको लगता है कि ठीक है एक्सीडेंट हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, हो सकता है। और एक और चीज़ सबको लगती है कि मालिक को शायद उतनी अच्छी गाड़ी नहीं आती थी चलाना, इसीलिए उन्होंने दादाजी को ड्राइवर रखा था। बट इस बार वो खुद से चला रहे थे और ऑब्वियसली वो मेंटली कहीं और ही थे, उनके भाई की डेथ हुई है तो वो कहीं और ही थे, शायद उस वजह से ये सब हुआ हो। बट असल में ऐसा नहीं होता। दादाजी को लगता है कि असलियत ये है कि ये सब उस मुंजा की वजह से हुआ है। और आज तक वो जो हवेली है वहाँ पर कोई नहीं जाता गाइस, वो अभी भी खाली पड़ी हुई है। खाली अब तो खंडर बन चुकी है। ऑल्दो ये हवेली उत्कर्ष ने भी देखी है, पहले देखी थी उसने, मतलब ऐसे जब गांव में आता था तो दिख जाती थी एक बड़ी सी हवेली। बट आज के टाइम में वो खंडर पड़ी है और गांव का कोई भी व्यक्ति वहाँ जाने से मतलब दूर ही रहता है कि नहीं भाई यहाँ से नहीं जाएंगे, कहीं और से, मतलब वो क्रॉस भी नहीं करते वहाँ से, अंदर जाने की तो बात ही दूर है। ये पहली स्टोरी होगी शायद जिसमें मतलब नॉर्मली क्या होता है, कोई भी भूत आप पे चढ़ जाए, कोई काला जादू करते तो आप पंडित जी के पास जाते हो, किसी के पास जाते हो तो बचा लेते हैं आपको। बट ये ऐसी स्टोरी थी जहाँ पे खुद पंडित जी ने कहा था कि मैं नहीं बचा सकता। तो आप सबको आइडिया हो ही गया होगा कि मुंजा कितना शक्तिशाली था। लिटरली उसने पूरा घर बर्बाद कर दिया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई हो, और अगर आपको भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करनी है तो आप दिए गए हुए मेल पर आकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सो फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।